लेकिन अगर आपने भक्ति रूपी चश्मे को धारण कर लिया, गूगल पहन लिया चश्मा, तो आपको कण कण में, हर जगह, हर पल, हर क्षण आपको परमात्मा परमात्मा दिखे। क्योंकि भगवान तेजो वारी प्रताप यथा विनिमयो यत्र सर्वो रसः, भगवान का जो तेजोमय स्वरूप है ना, तेजोमय जिस प्रकार गर्मी में सूर्य की रश्मियां जो होती हैं, किरणें बड़ी तेज लगती है, पसीना आने लगता है, और हम अगर कहीं राह में चलते हैं तो हमें दूर से ऐसा लगता है इसमें पानी भरा है। वो पानी क्यों लगता है? क्योंकि वह सूर्य का जो तेज है ना, वह रश्मि में परिणित हो जाता है। तो जब वह रश्मि जब हमें लगती है कि वह जल की भांति दिखाई दे रही है, तो वह जागृत ही हमारा स्वप्न है। बोले कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, मोहे निशा जगे सोबै निहारा, मोहे निशा जगे सोबै निहारा, मोहे निशा जगे सोबै निहारा। देखिए, मोहि निशा जग सोबै निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री रामचरितमानस में, हर एक व्यक्ति अजगर की भांति शयन कर रहा है, सो रहा है, और सोते हुए इस प्रकार स्वप्न देखते हैं ना। कथा पंडाल पर बैठे भवन ध्यान दें, जिस प्रकार अजगर जब शयन करता है तो उसको यह पता नहीं रहता है कि हम कितनी लंबी सांस ले रहे हैं, कहां तक श्वास जारी और कौन सा जीव खिंच के आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हम इस कलयुग में, इस कली में एक स्वप्न में सो रहे हैं, और हम नित्य नूतन सपने लेते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को धन चाहिए, हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है, सपना होता है कि मैं ये करूंगा, बड़े होकर ये करूंगा, मेरे को घर लेना है, बड़े होकर प्लाट लेना है। कथा पंडाल पर बैठे हुए भावन ध्यान देंगे, आप लाख रुपए कमा के रख लेना, लाखों की प्रॉपर्टी खरीद के रख लेना, लाखों की गाड़ी खरीद कर रख लेना, कुछ काम नहीं आएगा। हम कहते हैं ना, वह मेरा पुत्र है, वह मेरा लड़का है, वह मेरी बेटी है। कथा मंडल पर बैठे भवन में ध्यान देंगे, वह पुत्र भी जब तक हमारा है, जब तक हमारे पास धन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह पुत्र कब तक हमारा है? जब तक हमारे पास धन है। इनको शांत करो। वह पुत्र कब तक हमारा है? बोले जब तक हमारे पास धन है। एक उदाहरण से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से। एक
एक व्यक्ति को हुआ फोड़ा, और फोड़ा हुआ तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में फोड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्यों टेंशन लेते हैं, हम अभी ऑपरेशन करते हैं, आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा, नो टेंशन नो फिकर, चिंता मत करिएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्यों चिंता करते हैं, फोड़ा हुआ है ना, हम उसका ऑपरेशन कर देंगे भाई, तो वो ठीक हो जाएगा। तो बोले ना 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 ना, ऐसा कुछ मत करना, हमारे देह के साथ, इस शरीर के साथ ऐसा कोई छेड़खानी मत करना, क्योंकि यह देह मेरा है, मुझे पता है मैं फोड़ा मुझे कितना दर्द दे रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप तो अभी कह रहे थे फोड़ा हुआ है और बहुत दर्द कर रहा है, तो मैंने ये बोला कि ऑपरेशन कर दे तो ठीक हो जाएगा, और आप कहते हैं कि नाना वह फोड़ा मेरा है, मैं उस फोड़े का ऑपरेशन नहीं करा सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है भैया, आपको फोड़ा हुआ है और आपका फोड़ा है तो आप अपने पास रखें, आप अपने दर्द को भोगें। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार एक व्यक्ति कहता है कि मैं फ्लैट खरीद लूंगा, मैं जमीन खरीद लूंगा, जायदाद खरीद लूंगा, अरे आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, कुछ नहीं लेके आए थे, लेकिन हम एक कार्य करके आते हैं। जब हम मातृ गर्भ में रहते हैं ना, तो भगवान से कहते हैं हे प्रभु आप इस मातृ गर्भ से हमें बहुत जल्दी शीघ्र बाहर कर दीजिए, बहुत पीड़ा हो रही है। और भगवान को संकल्प देते हैं कि मैं आपका भक्त रहूंगा, दान करूंगा, कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, शिष्टाचार का पालन करूंगा। और लेकिन जैसे ही मातृ गर्भ से बाहर आया वह जीव भगवान को दिया हुआ संकल्प भूल जाता है। बोल के आते हैं भगवान से कि प्रभु आप हमें शीघ्र इस गर्भ से बाहर कर दीजिए, मैं उधर जाके आपकी इतनी सेवा करूंगा, संतों का सत्संग करूंगा, भजन सुनूंगा, कथा करूंगा, दान करूंगा। लेकिन जैसे ही वह जीव मात्र है इस धरातल पर आया, मृत्यु लोक में आया, तो वह सारे संकल्प भूल जाता है। यही कलयुग का प्रभाव, यही दुर्विचार है। जरा सा पैसा क्या हुआ, अहंकार आ गया, जरा सा धन क्या हुआ, अहंकार आ गया। अरे रावण के पास भी तो धन था, सोने की लंका थी, साथ में बांध के ले गया क्या, कुछ नहीं ले गया साथ में बांध के। तो कहने का तात्पर्य है अंत तो गत्वा राम नाम सत्य है, मर जाओगे कुछ नहीं ले जाओगे, यही बोलेंगे चाहे राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना। तो सत्यम परम धीमहि, वही परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम। शिव पुराण का मैं आपसे बात कहूंगा। चंचला नाम की एक स्त्री थी, उसने जीवन में इतने पाप कर डाले और एक अंत में इतना अच्छा सत्कर्म की कि भगवान का भजन पूजन इत्यादि कर ली। तो उसको ना भजन पूजन करने के बाद पता क्या हुआ, पार्वती ने यह विचार समझ लिया। तो कहने का तात्पर्य है कथा पंडाल पर बैठे हुए भगवान धन के पीछे ना भागे, माया के पीछे ना भागे, यह पुत्र मेरा ये ना करें, ये कहे बल्कि ये मेरा ठाकुर है, जो कुछ है मेरा हरि है, मेरा परमात्मा है। अरे उसी ने जन्म दिया, उसी को भूल गए। अगर वही जन्म नहीं देता तो मैं कैसे कह देता ये मेरा है, मेरे चाचा, मेरे पापा है, मेरे दादा है, कैसे कह देते? जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, हम उसी परमात्मा को भूल जाते हैं धरातल पर आके। देखिए भागवत जी में
एक सूत्र मैंने कल बताया था, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप जिज्ञासा करिए, सोचिए, चिंतन करिए, ब्रह्म एक ही है और ब्रह्म वही है, वही विष्णु है, वही राम, वही शिव। बस एक है कि भाई अवतार अलग अलग रूप हो गए, कोई बारह बन के आता है, कोई सनक सनंद सनातन सनत कुमार इत्यादि के रूप में आते हैं, कोई शुकर बन के आता है, कोई कपिल बन के आता है, कोई नरसिंह बन के आता है। तो अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा या सुहृदय, अपनी आत्मा के हृदय में एक बोध करिए, जिज्ञासा करिए कि परमात्मा है कैसा, चिंतन करिए, तो यही निकलेगा सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा को, उस परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी के मध्य में एक सूत्र आया है, कस्मै एनः। कस्मै एनः का तात्पर्य हुआ हमारा जो देह पंच तत्वों से मिलकर बना है ना, इस देह में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, पंच तत्वों से मिलकर यह देह उत्पन्न हुआ है, बना है। लेकिन कस्मै एनः, इसके बीच में एक सत्य है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हमारे अंदर आत्मा है। बोले कैसे सत्य होगी आत्मा? बोले आपका देह मर जाओगे, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। बोले सत्य है। तो बोले कस्मै एनः, तो बोले भागवत जी के प्रथम मध्य और अंत में सत्य की वंदना की। लास्ट में भी कहते हैं भागवत जी का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिं। परमात्मा के नाम केवल संकीर्तन मात्र से सारे पाप क्षय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मन में संकल्प लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, धर्म में न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। यही बात आगम, यही बात निगम, यही बात पुराण कहते, वेदांत कहते। देखिए धर्म की ध्वजा है ना, वो हमेशा फैलती रहेगी। एक संत थे, मंदिर जा रहे थे, जैन संप्रदाय के संत थे, मंदिर जा रहे थे। मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ उसकी ध्वजा लहरा रही है। तो उन्होंने कहा एक साधक से, बोले देखो देखो उस मंदिर की ध्वजा लहरा रही, फैल रही है। उस साधक ने कहा, अरे वह झंडा तो इसलिए लहरा रहा है क्योंकि हवा चल रही है, इसलिए लहरा रहा है। तो तीसरा जो विप्र देवता निकल के आए तो वो बोले, ना ही हवा लहरा रही है, ना ही वो झंडा लहरा रहा है, लहरा तो आपका मन रहा है, क्योंकि मन के अंदर आपकी फड़फड़ाहट है। तो कहने का तात्पर्य है, कथा पंडाल पर बैठे हुए भावन ध्यान देंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म पर कष्ट होगा, धर्म पर हानि होने को आएगी, तब तब मैं कहीं विप्रों के रूप में, कहीं संतों के रूप में, तो कहीं बाराह के रूप में अवतार होगा। और जो पाप होगा, दुराचार होगा, अत्याचार होगा, जो पापी होंगे
दुराचारी होंगे उनका मैं संहार करूंगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। धर्म में नपुंसक सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। श्रीमदे भागवते महामुनि कृते बिंबापरेश्वर श्रद्धो हृदय बरोधते कृतभि शुश्रुभिस्तच्छुणा। बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है व्यास। धर्माप्रोक्तित कैत्रबोध परमो निर्मत्सराणाम सदा। शास्त्र कहते हैं धर्म क्या